Hello students, hope all of you are fine. So today we are going to start a new topic, that is prepositions. Prepositions are very easy students and it's very interesting also. So let's begin. See the word preposition. It is the combination of two words pre plus position, means किसी position से पहले. So prepositions are the words that are used before noun or pronoun to show its relation with other words in the sentence. So prepositions are the words that tell us the position. ये हमें sentence में किसी भी चीज़ की position बताते हैं. See the examples. The book is lying on the desk. जो book है वो कहाँ पड़ी है? On the desk. So the word on here is telling the position of the book. The old man is sitting under the tree. जो old man है वो कहाँ बैठा है? Under the tree. So here the word under is telling the position of the old man. He is the man behind their success. He is the man कि वो आदमी है behind their success, उनकी सफलता के पीछे. So it's telling the position. Behind हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वो एकदम से उसके पीछे खड़ा है इसलिए उसे सक्सेस मिल गई है. Means he is anyway helping him. Now the types of preposition. Prepositions are mainly of three types. That is preposition of place, preposition of time and preposition of direction. So let's read these prepositions in brief. First of all is at. At is used to talk about small or some specific place. कि जब हम किसी भी छोटी जगह के बारे में या किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात कर रहे हो तो हम एट यूज़ करते हैं. एंड एट सेकेंड थिंग इट इज़ यूज्ड फॉर प्रॉपर टाइम. जब हमें कोई प्रॉपर टाइम गिवन हो तब भी हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं? एट. सी द एग्जाम्पल. आई लेफ्ट माई बुक एंड बैग एट होम. यहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, होम के बारे में. दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर at. My school starts at 8 o'clock. मेरे जो स्कूल है किस टाइम स्टार्ट होता है? At 8 o'clock. यहाँ पे भी हमें कोई प्रॉपर टाइम गिवन है तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? at. सो जब भी हमें कोई प्रॉपर प्लेस या प्रॉपर टाइम गिवन हो तो हम ऑलवेज at का यूज़ करेंगे. सेकेंड वन इज इन. अब हम इन का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस लोकेटेड विद इन बाउंड्रीज. कि हमें कोई भी प्लेस गिवन हो जिसकी बाउंड्रीज हो, जो एक एनक्लोज्ड एरिया हो, वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं. एंड सेकंड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. कि कोई भी हमें टाइम पीरियड दिया हो जैसे कोई मंथ, कोई ईयर, वहाँ पर भी हम इनका यूज़ करते हैं. सी द एग्जाम्पल. वी लिव इन इंडिया. जब भी हम किसी कंट्री के बारे में बात करते हैं तो कंट्री की क्या है? बाउंड्रीज है ना. कंट्री की बाउंड्रीज होती हैं, वो एक एनक्लोज्ड एरिया है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? इन. सेकेंड इज आई वॉज बोर्न इन 1882. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द ईयर. यहाँ ईयर के बारे में बात की है तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे? इन. नेक्स्ट वन इज इनटू. इन और इनटू बिल्कुल सिमिलर से लगते हैं लेकिन इनमें डिफरेंस है. इन हमने देख लिया कि हम कहाँ पर यूज़ करते हैं. नाउ इनटू. Into is used when we talk about moving to the inside of an enclosed space. जब हम किसी enclosed space के अंदर entrance के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? into. See the example. The dog jumped into the pond. कि जो dog है उसने कहाँ पर jump किया? into the pond. pond के अंदर. pond is an enclosed space. तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? इनटू. यहाँ पे हम इन यूज़ नहीं करेंगे, इनटू करेंगे. मदर पॉट टी इनटू द कप. मदर ने कप में चाय डाली तो कप इज़ एन एनक्लोज स्पेस, उसके अंदर चाय डाली. सो हेयर वी यूज़ इनटू. नेक्स्ट इज ऑन. ऑन को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? लोकेटेड ऑन अ सरफेस नॉट एनक्लोज्ड एंड दैट कैन बी टच्ड. जब हम किसी सरफेस के बारे में बात कर रहे हो और वो एनक्लोज ना हो और उसे हम टच भी कर सकते हो. ठीक है. जब हम किसी स्पेस के बारे में बात करते हैं, किसी सरफेस के बारे में बात करते हैं जो एनक्लोज नहीं है एंड कैन बी टच्ड, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं. एंड सेकंड यूज टू शो अ डेट और
डे। जब हम किसी पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर डेट के बारे में बात करते हैं तो भी हम ऑन को यूज़ करते हैं। सी द एग्जाम्पल्स, आई लेफ्ट माई सेल फोन ऑन द टेबल। सो सी हियर, टेबल जो है वो एक एनक्लोज्ड एरिया नहीं है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर ऑन, मीन्स किसी चीज़ के ऊपर, दैट इज आई लेफ्ट माई सेल फोन ऑन द टेबल। Second one, Sahil's birthday party is on Friday. Here we are talking about a particular day, that is Friday. So here we have used on. Next is on to. तो जैसे in और into में difference होता है वैसे ही on और on to में भी difference है। On to हम कहाँ use करते हैं? When we are talking about moving towards a surface. जब हम किसी surface के साथ move करने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम on to यूज़ करते हैं। See the examples. The book fell on the surface. मीन्स जो बुक है वो सरफेस पे गिर गई है, ये उसकी डायरेक्शन जो है हमें बता रहा है, तो इसमें हम on to यूज़ कर रहे हैं। She tossed the paper onto the coffee table. कि वो कॉफ़ी टेबल पर पेपर को टॉस कर रही है, इसमें भी हमें एक सरफेस के मूवमेंट हो रही है तो हमने on to यूज़ किया। The next are under, below and beneath. ये जो आपकी 3 prepositions हैं इनका मीनिंग जो है बहुत सिमिलर होता है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इन तीनों को हम किस लिए यूज़ करते हैं? टू शो अ पोजीशन एट अ लोअर प्लेस। लोअर प्लेस पे कोई भी पोजीशन शो करने के लिए हम इन तीनों prepositions का यूज़ करते हैं। सो लेट्स रीड द डिफरेंस, कि इनमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज अंडर। अंडर को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? व्हेन द प्लेस इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट, मीन्स कोई किसी चीज़ के डायरेक्टली नीचे है। लाइक द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, बिल्कुल एकदम से डायरेक्टली उसके नीचे है तो वहाँ पर हम अंडर यूज़ करते हैं। सेकेंड इज बिलो। बिलो नॉट डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट, मीन्स देयर इज सम गैप। जब कोई चीज़ डायरेक्टली अंडर नहीं होती, डायरेक्टली नीचे नहीं होती और कुछ गैप होता है तो वहाँ पर हम बिलो का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक वी कुड फाइंड समथिंग बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, कि हम पानी के सरफेस के नीचे कुछ फाइंड कर सकते हैं, कुछ ढूंढ सकते हैं। तो इसमें हम एकदम से डायरेक्टली पानी के नीचे बात नहीं कर रहे, हमें जो कोई भी मटेरियल है जो फाइंड करना है वो वाटर लेवल से बहुत ज़्यादा नीचे भी मिल सकता है, मीन्स डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट है वो नहीं है। बीनीथ, बीनीथ जो है थोड़ा फॉर्मल वर्ड है, तो मीन्स जहाँ पर हम अंडर यूज़ करते हैं वहाँ पर हम बीनीथ भी यूज़ कर सकते हैं। से द एग्जाम्पल्स, द डॉग वाज स्लीपिंग अंडर द कॉट, कि जो डॉग है वो अंडर द कॉट स्लीप कर रहा है, सो देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सो हेयर वी हैव यूज्ड अंडर। We could find something below the surface of water. So here is not direct contact, तो इसलिए हमने below यूज़ किया। They stay beneath a huge mango tree, कि वो एक बड़े मैंगो ट्री के नीचे रहते हैं, तो beneath हमने एक फॉर्मल वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है। Here we can also use under. Next are near, by, next to, in front of, behind, outside. ये जो सारी प्रपोजिशंस हैं ये हमें मेनली किसी डिस्टेंस के बारे में बताती हैं या पोजीशन के बारे में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नियर। नियर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट अ शॉर्ट डिस्टेंस, जब बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के बारे में बात करनी हो। लाइक वी लिव नियर द बैंक, हम बैंक के पास रहते हैं तो वहाँ पर हम नियर यूज़ करते हैं। सेकेंड इज़ बाय। बाय हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमें बताना हो एट द साइड ऑफ, किसी चीज़ के साइड में। लाइक माई आंट इज सिटिंग बाय द विंडो, मेरी आंट जो है वो विंडो के साथ में बिल्कुल उसके साइड में बैठी हुई हैं। थर्ड वन इज नेक्स्ट टू। इट मीन्स इन अ पोजिशन राइट बिसाइड, जब हमें किसी चीज़ की राइट साइड के बारे में बताना हो तो हम वहाँ पर नेक्स्ट टू यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, वी लिव नेक्स्ट टू द स्टोर, इट मीन्स कि हम स्टोर के राइट साइड में रहते हैं। नेक्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ, जब हम किसी मोस्ट फॉरवर्ड पार्ट मीन्स एकदम सामने के बारे में बात करते हैं तो हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। लाइक ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कि वो शीशे के बिल्कुल सामने बैठा हुआ है।
नेक्स्ट इज बिहाइंड. बिहाइंड मीन्स एट द बैक ऑफ समथिंग, किसी चीज के पीछे. टेक द एग्जाम्पल, द डॉग वॉज स्लीपिंग बिहाइंड द कर्टेन, कि जो डॉग है वो बिहाइंड द कर्टेन, कर्टेन के पीछे सो रहा है. नेक्स्ट इज आउटसाइड. आउटसाइड मीन्स अवे और नॉट इन अ पर्टिकुलर प्लेस. जब हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में नहीं पता होता तो हम आउटसाइड यूज करते हैं, मीन्स कहीं भी बाहर. लाइक ही इज वेटिंग आउटसाइड, कि वो बाहर इंतजार कर रहा है. हमें एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में नहीं पता, सो हेयर वी आर यूजिंग आउटसाइड. नेक्स्ट आर ओवर एंड अबव. ओवर एंड अबव जो हैं वो हमें थोड़े सिमिलर ही लगते हैं, क्योंकि इन दोनों का यूज़ जो है हम अपवर्ड डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं, कोई अपवर्ड पोजीशन बताने के लिए करते हैं. बट देयर इज अ डिफरेंस. सो व्हाट्स द डिफरेंस? ओवर जो है हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, मीन्स कवरिंग समथिंग. जब किसी चीज़ को कवर किया गया है, पूरा कवर कर लिया है, तो हम ओवर का यूज़ करते हैं. लाइक माई मदर पुट अ ब्लैंकेट ओवर मी, कि मेरी मदर ने मेरे ऊपर एक कंबल दे दिया, मतलब मेरे ऊपर. ओवर मी, उस ब्लैंकेट ने उसे कवर कर लिया. बट अबव मीन्स हायर प्लेस, जिसे हम टच नहीं कर सकते. लाइक देयर आर क्लाउड्स अबव द टाउन, कि टाउन के ऊपर जो है क्लाउड्स हैं, लेकिन क्लाउड्स कहाँ हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हैं और उन्हें हम टच नहीं कर सकते. सो मेन डिफरेंस जो है, ओवर में क्या होता है, पूरा कवरिंग हो जाती है, एंड above means at higher level and beyond the touch. Is between and among. Between is used to separate two people or things. जब हमें किसी two people और things को separate करना हो तो हम between का use करते हैं. But among is used for more than two people or things. अगर हमें दो से ज़्यादा people के बीच बात करनी हो या उनके बारे में बताना हो तो हम among का यूज़ करते हैं. तो व्हाट इट मीन्स कि बिटवीन हम जब दो लोगों को सेपरेट करने की बात करेंगे तब यूज़ करेंगे, एंड अमंग फॉर मोर देन टू पीपल. सी द एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज स्टैंडिंग बिटवीन हीज पेरेंट्स, कि जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स के बीच में खड़ा हुआ है. तो पेरेंट्स मीन्स मदर एंड फादर, तो वो दो लोगों की बात की है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग बिटवीन हेयर. नेक्स्ट इज शी इज़ टॉलेस्ट अमंग हर फ्रेंड्स, कि वो अपने फ्रेंड्स के बीच में सबसे लंबी है, तो इसमें सभी फ्रेंड्स की बात की है, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग अमंग हेयर. नेक्स्ट वन इज ऑन टाइम एंड इन टाइम. ऑन टाइम इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम पंक्चुअलिटी, कि उसे पंक्चुअल होना है, नॉट लेट. एंड इन टाइम मीन्स बिफोर टाइम और सून इनफ मीन्स टाइम से पहले. ऑन टाइम मीन्स पूरे प्रॉपर टाइमिंग पर, एंड इन टाइम मीन्स टाइम से पहले. सी द एग्जाम्पल, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, कि जो ट्रेन है वो प्रॉपर टाइम पर आएगी. विल यू बी होम इन टाइम फॉर द पार्टी, क्या पार्टी पर टाइम से आ जाओगे, मीन्स बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ पार्टी. एक टाइम पर, नॉट पंक्चुअल. ऐसा नहीं है कि अगर पार्टी 8 o'clock स्टार्ट होगी तो आप 8 o'clock के आओगे. अगर हम ऑन टाइम की बात करते हैं तो इट मीन्स एग्जैक्ट टाइमिंग. इन टाइम मीन्स बिफोर द स्टार्टिंग. नेक्स्ट वन इज एट द एंड एंड इन द एंड. एट द एंड मीन्स एट द टाइम व्हेन समथिंग एंड्स. मतलब एट द एंड जो है हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, किसी ऐसे टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए जहाँ पर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है. एंड इन द एंड वी यूज़ इन द एंड वेयर फाइनल रिजल्ट ऑफ सिचुएशन इज़ नोन. जब हम किसी सिचुएशन के फाइनल रिजल्ट के बारे में पहले ही जानते हैं तो वहाँ पर हम इन द एंड यूज़ करते हैं. सी द एग्जाम्पल्स, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन एट द एंड ऑफ द मंथ. इसमें हमने क्या यूज़ किया, एट द एंड, क्योंकि हमें पता है क्योंकि मंथ की एंडिंग हो रही है, मैं घूमने जाऊंगा मंथ की एंडिंग पर. सो हेयर वी हैव यूज्ड एट द एंड. I had a lot of problem with my old computer. In the end, I sold it and bought a new one. So in this, the result is known earlier. उसे पता था कि मैं, वो बात कर रहा है पास्ट के बारे में, कि मेरे कंप्यूटर से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, लास्ट में मैंने क्या किया, उसे बेच दिया. उसी सिचुएशन की जो रिजल्ट है उसे उसके बारे में पता है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर
in the end. For and since. For is used to tell about how long something lasts. जब हमें किसी चीज़ के बारे में बताना हो वो कितने टाइम तक चल रही है, then we use for. And since gives the starting point of actions. जब हमें किसी भी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट पता हो तो हम वहाँ पर since यूज़ करते हैं. See the examples. I have known her for a long time. मैं बहुत लंबे टाइम से उसे जानता हूँ. इसमें हमें कोई स्पेसिफिक टाइम गिवन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर for यूज़ करेंगे. I have lived here for 10 years. मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ. इसमें भी हमें कोई स्पेसिफिक टाइम गिवन नहीं है कि कौन से 10 years. That's why we are using for here. I have known him since March 2017. यहाँ पर हमें स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? Since. I have been painting since 7 o'clock. इसमें भी हमें स्पेसिफिक टाइम गिवन है, स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, so that's why we have used since here. Next one is to. To is used to tell about movement towards a specific place. जब किसी स्पेसिफिक प्लेस की तरफ मूवमेंट हो रही हो तो हम to का यूज़ करते हैं. लाइक we are moving to चंडीगढ़ next month. हम नेक्स्ट मंथ चंडीगढ़ मूव कर रहे हैं. ठीक है, चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो इसमें एक मूवमेंट शो हो रही है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग टू हेयर. समीरा वॉक्स टू स्कूल्स. समीरा जो है स्कूल जाती है, इसमें भी एक मूवमेंट हो रही है. दैट्स वाई वी हैव यूज्ड टू हेयर. So students, these were your prepositions. I hope all of you have understood well, and if any student has any problem, they may ask to me. Thank you students.